बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आज 20 जनवरी 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हम बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज कुक प्रोग्राम, सऊदी शेफ आज़मीन के लिए पकवान तैयार करेंगे। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 के दौरान 30 सऊदी शेफ्स ने हज कुक प्रोग्राम का टेस्ट पास किया है। ये शेफ इस साल हज के दौरान आज़मीन के लिए पकवान तैयार करेंगे। अल अरेबिया के मुताबिक हज कुक प्रोग्राम के तहत 200 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 30 ने टेस्ट और अमली तजुर्बात में कामयाबी हासिल करके आज़मीन के लिए खाने तैयार करने और उन्हें फ्राहम करने का लाइसेंस हासिल कर लिया। अरब मुल्कों के आज़मीन हज के सरबराह मोहम्मद मुआजिनी ने बताया कि हज कुक प्रोग्राम का मकसद सऊदी शहरियों को तरबियत देना है ताकि दुनिया के तमाम ममालिक के आज़मीन के लिए हज सर्विस का मेयार बेहतर बनाया जाए और सऊदी मेहमान नवाजी की इक़दार को बरकरार रखा जा सके। मोहम्मद माजिनी ने कहा, इस इक़दाम का मकसद सऊदी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाने के अलावा सऊदी विजन 2030 के तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ और आज़मीन के तजुर्बात को बेहतर बनाने और मेयारी खाने फ्राहम करने में किरदार अदा करना है। कामयाब शेफ्स में एक सऊदी खातून शेफ़ अमल राजे ने बताया कि हर सीज़न के लिए शेफ़ के तौर पर इंतखाब किया गया है। मैंने उन 30 सऊदियों में से एक हूँ जिन्होंने केटरिंग और फूड सेफ्टी के शोबे में अपने टेस्ट पास किए हैं। मक्का मुकर्रमा में हीरा विंटर इवेंट्स में 84,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। मक्का मुकर्रमा में हीरा सकाफती मरकज़ के ज़ेर एहतमाम इख्तिताम पजीर होने वाले हीरा विंटर इवेंट्स ने 84,000 विजिटर्स को अपनी जानब मुतवज्जह किया। नुमाया खसूसियात में वही की नुमाइश शामिल थी, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल की कहानी और रवायात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में एक पवेलियन जिसमें गारे हिरा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद के हवाले से तफसीलात के साथ पहली वही की अक्कासी की गई। इसके अलावा नायाब तारीखी नवादरात शामिल थे, जिनमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुरान के नुस्खे की तस्वीरी कॉपी और कुरानी आयात के कदीम कुतुबे विस्र को अनोखा तजर्बा फ्राहम कर रहे हैं। मरकज़ में एक ख़ास पवेलियन वही नुमाइश का भी है, जहाँ विसरत को ऑडियो और वीडियो के ज़रिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, पहली वही के नाजिल होने और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से बताया गया है। कुरान पाक म्यूज़ियम भी है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुनफरद अंदाज में कुरान पाक की अज़मत को उजागर किया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर और को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बहा, असीर और जज़ान में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और मतला अबर आलूद रहेगा, जिसके बाद दिन भर गर्द चमक होती रहेगी। महकमे ने कहा कि तेज़ हवा के बाद समुद्र में ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि अलकनफजा अलर्जियात करबो जवार के इलाकों में रात 8 बजे तक हद निगाह मुतासिर होगी। मदीना मुनव्वरा के इलाके वादी अलफरा में भी यही कैफियत होगी, जहाँ रात 8 बजे तक हद निगाह कम होगी। महकमे ने कहा, तबूक, अलजौफ, शुमाली हदूद और हायल में सर्दी की लहर जारी रहेगी, जिसकी तासीर रियाद, कसीम और मशरकी रीजन तक होगी। उर्दन में सऊदी शहरी का कातिल कैसे पकड़ा गया। उर्दन पुलिस ने सऊदी शहरी के रूपोश कातिल को बैरून मुल्क फरार होने से पहले गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। टेलीफोन कॉल से उसका सुराग लगाया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक उर्दनी ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते उर्दन में सऊदी शहरी ज़बन अल-शिमरी के कातिल को वो गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने खुफिया और माहिर सुराग रसानों की खिदमत हासिल की, जिनने अलकरक कमिश्नरी की मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए मोबाइल के ज़रिए शहरियों को पैगाम भेजे, जिसमें इंतबाह दिया गया था कि कोई शहरी मफरूर कातिल को पनाह दे और ना ही उसकी मदद करें। कातिल के बारे में मालूमात मिलने पर फौरी तौर पर पुलिस को इतला देनी थी। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी की वजह से कातिल के पास कोई पनाहगाह ना रही, जिस पर मुलज़म ने पहाड़ों का रुख किया, जहां वो एक गार में छुप गया। पुलिस ने एक मोबाइल गुफ्तगू रिकॉर्ड की, जिसके ज़रिए उसकी लोकेशन ट्रेस करके गार के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुलज़म ने जाए फरार ना पाते हुए खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। वाज़ेह है, सऊदी शहरी ज़बन अल-शिमरी सैर के लिए वो उर्दन गया था, जहाँ उसे एक उर्दनी ने चाकू के वार करके हलाक कर दिया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और उर्दनी के दरमियान पुराने इख्तलाफात थे, जिस पर उसने इंतकाम लेने के लिए कत्ल किया। मकतूल के बारे में इल्म होने पर सऊदी सफारत खाने ने पुलिस से रब्ता किया और केस दर्ज करने के बाद मकतूल की जो लाश है वो सऊदी अरब मुंतकिल कर दी थी। असीर रीजन में सड़क के किनारे कदीम कब्र, सोशल मीडिया पर मौजू बहस।
सऊदी अरब के असीर रीजन में सड़क की तमीर के बाद सऊदी शहरी के दादा की कब्र सड़क के किनारे नुमायां होगी। सड़क के किनारे कब्र की मौजूदगी सोशल मीडिया पर मौजू बहस बनी हुई है। शहरी ने 80 साल पहले इंतकाल कर जाने वाले दादा की बाकियात को निकालकर उसे कब्रिस्तान में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए असीर रीजन में मुकीम सऊदी शहरी आमिर अहमद बनाबी ने बताया कि 80 साल पहले जब यहाँ कोई आबादी वगैरह नहीं थी, उनके दादा को दफन किया गया था। उस वक़्त यहाँ से रोड निकलने का भी कोई इम्कान नहीं था। उन्होंने कहा, जब से यहाँ सड़क निकली है, दादा की कब्र लबे सड़क आ गई है, जिस पर वालिद ने कब्र के गिर्द 4 दीवारी बना दी ताकि रोड पर होने वाले कंस्ट्रक्शन काम के दौरान कब्र को नुकसान ना पहुँचे। कब्र की मुंतकली के बारे में वालिद ने मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्त दी है, जिस पर कमेटी तश्कील दी गई, जिन्होंने रिपोर्ट दी। सड़क की वजह से कब्र को कोई नुकसान नहीं। कमेटी की रिपोर्ट पर मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया, अगर सड़क को कुशादा करने का मंसूबा नहीं तो कब्र को उधर ही रहने दिया जाए। रियाद में ड्रोन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का इनेकाद होगा। सऊदी अरब ड्रोन वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी करेगा, जो 23 से 25 जनवरी तक बुलीवर्ड सिटी रियाद में मुनक्कद होगा। ये ऐलान जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस इवेंट का इनेकाद सऊदी साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग और ड्रोन्स फेडरेशन के ज़ेर इंतज़ाम और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन के ताउन से किया जा रहा है। मुकाबले में दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक के एक्सपर्ट पायलट शिरकत करेंगे, जहां 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दिलचस्प रेसेस होंगी। ड्रोन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के इनामात की कुल मालियत 1 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि ड्रोन वर्ल्ड कप का आगाज़ 2016 में हुआ था और तब से ये अपने शायकीन को जदीद टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स की दुनिया में जोशो खरोश के साथ महसूस कर रहा है। सऊदी अरब में इसकी मेज़बानी न सिर्फ ई स्पोर्ट्स में उसकी क़यादत को ज़ाहिर करती है, बल्कि ये मुकामी खिलाड़ियों के लिए आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका भी फराहम करती है।